पवित्रता, ब्रह्मचर्य और आदर्श के आधार पर एक मार्गदर्शन दिया हो, उनके सम्मान में कोई भी चीज़ प्रस्तुत करना छोटी पीठ होगी। मगर इस संत सम्मेलन में आकर यहाँ दिव्य आभा को बिखेरने, अपने ओजस्वी वाणी से ज्ञान के प्रवाह को प्रवाहित कर सभी के मन को आह्लादित किया है। शुभ आशाएं हमेशा यही है कि ये समागम होते रहें। आराध्य के चरणों में नमन। आदरणीय सम्माननीय भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे त्यागी, तपस्वी, ऐसे सभी संत गणों को नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। आदरणीय सम्माननीय हमारे बीके आशा दीदी जी, अन्य स्टेज पर विराजमान बीके बहन और भाई, है समय नदी का वेग कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय नदी का वेग कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय पे चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ मानव ऐसे जो इतिहास बनाया करते हैं। ऐसे इतिहास पुरुष होगा। महापरिवर्तन के बाद हम सब ने पढ़ा है, सुना है, दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कामों की व्यापा। अर्थात वो ऐसा संसार आने वाला है जहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, जहाँ किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी, सभी सुखी होंगे, जिसका वर्णन गांधी जी भी करते थे, जानते थे, और हमारे संविधान में भी उसकी चर्चा है। तो राज्य कैसा होगा? वह क्या सिर्फ श्री राम के राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है, या सत्य को भी राम राज्य कहा जाता है? सच्चा राम राज्य अर्थात स्वयं निराकार परमात्मा, जिसको एक राम कहते हैं, वह राम आकर राम राज्य की स्थापना करता है। तो पुनः वो राम राज्य आने वाला है, वो कैसे आएगा? बहुत सुंदर होगा। यह तो हम राजयोगिनी आदरणीय वंदनीय माननीय सपना जी के द्वारा ब्रह्म वचन सुन रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द पर बहुत जोर दिया, तनाव, टेंशन। और ये 2-3 बार रिपीट हुआ, शायद आपने सुना होगा। तो मैंने इस पर विचार किया कि तनाव को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम अवश्य किया जा सकता है। और मैं आपको अपने अनुभव बताऊंगा अभी जल्द 2-3 मिनट में ही, कि मैं 1 वर्ष से प्रयास कर रहा हूं कि लोगों के तनाव को कम से कम किया जा सके तनाव को, और उसके लिए मैंने अब तक करीब 100 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। 5 मिनट का समय दिया है मुझे, उससे पहले शुरू कर दूंगा, उससे पहले समाप्त कर दूंगा मैं, समझे? तो मेरा समय शुरू होता है अब। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर इच्छा शक्ति ना हो, इच्छा ना हो। यदि हमारे पास साधन है और हम इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं तो कोई तनाव नहीं।
लेकिन यदि साधन नहीं है और इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते तो फिर वो कष्ट बन जाता है और वो कष्ट हमारे तनाव या टेंशन का कारण बनता है। जहाँ बैठे हैं टेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप अपने समाज में जाएंगे तो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को तनावग्रस्त मान पाएंगे। वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो तनाव में ना हो, यहाँ कोई तनाव नहीं। तो इच्छाओं के कम करने की बात आई, समझे, तो हमने एक जगह पढ़ा था कि आदमी को यदि सुख चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए। और उस पढ़ाई में हमने पाया नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सर्ववेदान्त शुद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोष्म्यहम्। पतित पावनी ये दिव्य पुण्यधरा आबूराज महाराज की पवित्र तपस्थली, त्रिविध तापों का शमन करने वाले भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली, प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में आज की इस विशाल संत सम्मेलन में सर्वप्रथम मां भारती समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। यहाँ विराजमान सत्य सनातन वैदिक पुरातना सनातना नारायण पद्म भव वशिष्ठ शक्ति पाराशर व्यास शुभदेव गौड़पादाचार्य गोविंदाचार्य शंकराचार्य रामानुजाचार्य रामानंदाचार्य अनेक आचार्यों के पद प्रदर्शक मार्गदर्शक और सभी के संवाहक पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। यहाँ विराजमान सभी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां, हमारी बहनें और भाई, बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है, राम राज्य कैसे स्थापित किया जाए। राम राज्य की स्थापना और परिकल्पना स्वयं से हो सकती है। इसके लिए हमें स्वयं उद्धृत होना होगा और साथ में यहाँ गीता का भी विषय है। तो गीता का एक श्लोक आता है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्मित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व संगे गच्छन्त मूढ़ः परमव्ययम् तत्। अगर इस सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि राम राज्य आ जाए। और उस पद्धति पर हमारी ये संस्था इतना दिव्य कार्य कर रही है, इतनी सहजता, इतनी मधुरता, इतनी मनोहरता, इतना कांति व ओज की जो उत्पत्ति का मूल कारण आज बना हुआ है, तो वो ब्रह्म कुमारी संस्थान बना हुआ है। पूरे विश्व में अगर किसी को शांति की, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, पूरे विश्व भर में काल कलुषित वातावरण है और उसमें अगर कोई शांति की संतृप्ति की ओर अगर